फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो बच्चों, मैंने अब तक आपको समझा दिया है कि व्हाट इज़ अकाउंट, खाता का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के खाते होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अभी समझा दिया मैंने। जिन बच्चों ने ये तीनों चारों वीडियोस नहीं देखे वो वापस जाके देख लीजिए। तो चलिए, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल ओके, यानी कि रोजना मचा। जनरल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रोजना मचा। तो बच्चों, ये समझाने से पहले मैं एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी छोटी सी छोटी बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा व्यवसाय हो, ठीक है, हर बिजनेस और व्यवसाय में एक दिन में कम से कम 10-12 लेन देन तो होते ही हैं, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो सोचिए हफ्ते के कितने होंगे, ठीक है, फिर महीने के कितने होंगे, साल के कितने होंगे। तो बच्चों, उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करें? और अगर रिकॉर्डिंग ना करें तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे व्यवसाय में कितने रोकड़ आ रहे हैं, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितनी संपत्तियां है, कितनी दायित्व है। तो इन सबको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड दैट इज व्हाट वी कॉल जर्नल। उसी को हम क्या बोलते हैं? रोजना मचा। रोजना मचा क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसके अंदर हम दिन प्रतिदिन के लेन देन की एंट्री करते हैं, प्रविष्टि करते हैं, ठीक बच्चों। और ये एंट्री किसके हिसाब से होता है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से होता है, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, दिखा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल क्या होता है। जनरल सिंपल सी बात है कि जनरल के अंदर हम डेली बेसिस की रिकॉर्डिंग, जो हर रोज दिन प्रतिदिन लेन देन हो रहा है, उसका हम क्या करते हैं? प्रविष्टि करते हैं, एंट्री करते हैं, ताकि व्यापारी को मालूम चल सके एट द एंड ऑफ द ईयर कि कितना उसके पास संपत्ति है, कितना दायित्व है। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग। इट इज अ फर्स्ट स्टेप। जनरल के अंदर क्या होता है? रोजना मचा में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो आज हम पहले जनरल समझते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले कोई जल्दी नहीं है, पहले हम मतलब समझते हैं कि जनरल क्या है। देखिए, जनरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के शब्द जूर से हुआ है। सबसे पहले जनरल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच का एक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? जूर, ठीक है, जिसका अर्थ है दैनिक या डायरी, ओके। फर्स्ट पॉइंट, ये शब्द जो है फ्रेंच के एक वर्ड जूर से हुई है, जिसका मतलब है दैनिक या डायरी। वास्तव में दिन भर के जीवन जो व्यापारिक सौदे रद्दी बही से लिखे जाते हैं, उसी के आधार पर इन वास्तविक लेन देनों को प्रमाणकों की सहायता से तिथि अनुसार क्रम से विभिन्न सिद्धांतों का पालन करते हुए लिखा जाता है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर कुछ चीजें आ रही है, इस लाइन में समझिए कि लेन देनों को प्रमाणकों के हिसाब से, जो भी लेन देन हो रहा है उसका हम लेखा करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। किसके आधार पे? प्रमाणकों के आधार पे। किसके आधार पे? प्रमाणकों के आधार पे, ठीक बच्चों। जो कि कैसा होगा? तिथि अनुसार। तिथि मीन्स डेट वाइज, ठीक है, 1 2 3 4 डेट वाइज, ओके। विभिन्न सिद्धांतों का पालन करते हुए, सिद्धांत मतलब बेटा, सिद्धांत मतलब गोल्डन रूल्स, ठीक है। गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लेखांकन करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। किसके अंदर? जनरल में, ओके। दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर एक लेन देन के प्रभाव दो पक्षों पे पड़ते हैं। हर एक लेन देन के प्रभाव दो पक्षों पे पड़ते हैं, एक डेबिट पे पड़ता है, एक क्रेडिट पे पड़ता है। Every transaction has two effect. One is on credit side and the other is on debit side. तो यही होता है जब हमारे लेन देन होते हैं, कोई भी लेन देन, तो उसका प्रभाव दो जगह पड़ता है, एक डेबिट साइड पड़ता है, एक क्रेडिट साइड। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली।
के अंतर्गत सर्वप्रथम रोजनामचा को लिखा जाता है। यानी कि जो जनरल एंट्री हम करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, हम करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हमारा है रोजनामचा को प्रारंभिक प्रविष्टि बही कही जाती है। रोजनामचा को प्रारंभिक प्रविष्टि बही भी कही जाती है। चलो बच्चों, तो ये हमारा मतलब था जनरल। जनरल से हमने क्या समझा, पहला पॉइंट कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। ओके, ये फ्रेंच का एक वर्ड जूर है, फ्रेंच का एक वर्ड जूर, उससे आता है जनरल शब्द, ठीक है, जिसका मतलब होता है दैनिक या डायरी। फिर हमने बोला था कि जनरल एंट्री के अंदर अगर हम लेखा करते हैं तो किसके हिसाब, किसके संबंध, किसके बेस पे करते हैं, हम करते हैं प्रमाणकों के बेस पे, प्रमाणकों के आधार पे करते हैं। ठीक बच्चों, उसके बाद कैसी एंट्री होती है, तिथि अनुसार, तिथि के हिसाब से, विभिन्न सिद्धांतों के हिसाब से, और कौन सी प्रणाली को फॉलो करते हैं हम लोग, दोहरा लेखा प्रणाली। तो बच्चों ये था हमारा क्या, जनरल। अभी हमने समझा जनरल क्या होता है, ठीक है। अभी हम कुछ और चीजें समझेंगे जनरल का। आइए बच्चों, अब मिलके हम समझते हैं कि जनरल यानी कि रोजनामचा की विशेषताएं क्या है। ठीक है, विशेषताएं मतलब फीचर्स, यानी कि हम समझेंगे कि जनरल एंट्री की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता क्या है, रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम सीढ़ी है। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, और दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि कोई भी लेन देन हो उसका प्रभाव दो पक्ष पे पड़ेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। उसी को हम क्या बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। तो यही बोला गया कि रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम सीढ़ी है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रोजनामचा एक सहायक बही है। क्या है, सहायक बही, जिसमें समस्त व्यावसायिक लेन देनों की उसी समय लिखा किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि रोजनामचा के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, डेली ट्रांजेक्शन्स, डेली लेन देन की हम लेखा करते हैं। थर्ड क्या है, इस बही में समस्त लेखे क्रम अनुसार, क्रम अनुसार मतलब एक क्रम से, सीक्वेंस से, नियम अनुसार, एक नियम से, तथा तिथि अनुसार। अच्छा बच्चों, नियम अनुसार मतलब कौन से नियम, नियम अनुसार मतलब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से हम लेखे करते हैं। ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर देंगे। ठीक बच्चों, तो इसके अंदर कैसे लेखे करते हैं, क्रम अनुसार करते हैं, नियम अनुसार और तिथि अनुसार। ओके, यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होती है। ये एक चीज यहाँ भी बताई गई थी कि रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होती है। आगे, इस बही में समस्त व्यवहारों का लेखा करने के पश्चात उन्हें खाता बही में लिखा जाता है। जितना भी लेखा करते हैं हमने यहाँ जनरल के अंदर क्या किया, जनरल में हमने लेखा किया, उसके बाद हम कहाँ भेजते हैं, लेजर में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, लेजर। लेजर यानी कि खाता बही, लेजर यानी कि खाता बही। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल में, उसके बाद हम कहाँ भेजते हैं, खाता बही में। यही चीज बोला गया है। इस बही में समस्त व्यवहारों का लेखा करने के पश्चात उन्हें खाता बही में लिखा जाता है। ओके, प्रत्येक जनरल की प्रविष्टि की व्याख्या दी जाती। व्याख्या मतलब जो भी आप जर्नल करेंगे उसके नीचे नरेशन होना चाहिए। नरेशन, व्याख्या मतलब नरेशन, और जो भी नरेशन आप करें उनको बीइंग से स्टार्ट करें। तो बच्चों ये था हमारा जनरल, मैंने आपको जनरल के बारे में समझा दिया है। अब हम उसका प्रारूप समझेंगे कि प्रारूप कैसा होता है। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं जनरल का प्रारूप। ठीक है, कि जनरल बनेगा कैसे, कितने खाने बनेंगे इसके अंदर, कितने कॉलम्स बनेंगे।
तो बच्चों याद रखिए कि जनरल के अंदर हमेशा 5 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम? 5 कॉलम। और ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आप CU CET एग्जाम देंगे, और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे TGT PGT कुछ भी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल के अंदर कितने खाने बनते हैं। तो प्लीज कीप रिमेम्बर दैट कि इसके अंदर सिर्फ 5 खाने बनते हैं। ठीक है, 5 खाने। पहला डेट का है, पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। ठीक बच्चों, पहले खाने पे आते हैं हम लोग। पहले खाने में हम डेट लिखते हैं। ठीक है, जिस जिस डेट पे, जिन जिन डेटों पे लेन देन हुआ है उसकी हम तारीख लिखते हैं। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल जो हमारा कैसा होता है, तिथि अनुसार होता है। तो सारी तिथियां इस कॉलम में लिखी जाती है। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को हम क्या बोलते हैं? विवरण। क्या बोलते हैं? विवरण। हम जानते हैं कि जो भी हमारा लेन देन होता है उसका पूरा विवरण कहाँ होगा? पर्टिकुलर्स में होगा। कहाँ होगा? पर्टिकुलर्स में। तो सुनिए, जैसे कि मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, इसके नीचे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक, देखिए नाम पक्ष में हम क्या लिख रहे हैं? कैश। मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेन देन होते हैं उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष, दूसरा क्रेडिट पक्ष। तो याद रखिए, पहले हमारा क्या है? डेबिट पक्ष। और जब नीचे आएंगे थोड़ा सा दाएं की तरफ खिसक के, ये क्या है? हमारा क्रेडिट पक्ष। अगर 2 लिखा है तो ये 2 क्या दर्शा रहा है कि ये क्या है? क्रेडिट पक्ष। मैंने आपको बताया था कि लेन देन होते हैं उसके 2 प्रभाव पड़ते हैं, डेबिट पे और क्रेडिट पे। डेबिट वाले को हम ऐसे लिखते हैं, क्रेडिट वाले को थोड़ा सा दाएं की तरफ खिसका के 2 लिखते हैं। तो 2 किसको दर्शा रहा है फ्रेंड्स? 2 दर्शा रहा है क्रेडिट को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? कैश हमको मिल रहा है राम से। ये एक लेन देन है जिसका विवरण हमने कुछ इस प्रकार किया। तो हमको क्या समझ में आया कि दूसरे खाने के अंदर हम क्या करते हैं? विवरण करते हैं जो भी हमारा लेन देन हो रहा है। और विवरण कैसे करते हैं? दोनों पक्षों को दर्शाते हैं, डेबिट पक्ष को ऊपर, क्रेडिट पक्ष को नीचे, थोड़ा दाएं की ओर खिसका के। और नीचे नीचे ये क्या है हम लोग के? ये व्याख्या है। क्या है फ्रेंड्स? ये हम लोग की व्याख्या है। व्याख्या यानी कि नरेशन है। क्या है? नरेशन। नरेशन क्या है? लेन देन को संक्षिप्त शब्दों में, बहुत कम शब्दों में लिख दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नरेशन। जो भी लेन देन हमारा हो रहा है उसको हम बहुत ही कम शब्दों में लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नरेशन या व्याख्या। अच्छा, ये तीसरा कॉलम कुछ दिख रहा है, लेजर फोलियो। तो बच्चों लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है? लेजर फोलियो। चलिए लेजर फोलियो को हम समझते हैं। खाता बही के जिस पृष्ठि पर संबंधित खाते की खतौनी की जाती है, पकड़िएगा शब्दों को, खाता बही के जिस पृष्ठि पर संबंधित खाते की खतौनी की जाती है उसकी पृष्ठि संख्या को जनरल में हम क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो। उसकी पृष्ठि संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? लेजर फोलियो। एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक तरह का पेज नंबर है। क्या है? पेज नंबर। ये हम लोग का तीसरा कॉलम। चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट, यानी कि डेबिट की राशि हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट अमाउंट में। और क्रेडिट की राशि कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट अमाउंट में। तो बच्चों ये था हमारा जनरल एंट्री का प्रारूप। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में जनरल एंट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे। पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। तो आई होप बच्चों कि आपको जो है ये क्लास समझ में आ रहा है, आपने एंजॉय किया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है या मेरी क्लासेस समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट करिए और मुझको एक मतलब कि एक मैसेज डाल के जाइए कि यस मैम समझ में आया। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।